आज के वीडियो में हम बढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फैट। कल हमने पढ़ा था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब फैट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं वो हम देखेंगे। फैट्स और लिपिड्स, फैट्स और लिपिड्स। लिपिड्स को डाइजेशन की जो डाइजेशन होती है वो डाइजेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द स्टमक। बकल कैविटी में अगर हम देखेंगे, बकल कैविटी में फैट की डाइजेशन तो नहीं होगी, क्योंकि बकल कैविटी में एक ही एंजाइम है। दैट एंजाइम इज सलाइवरी एमाइलेज। वो एमाइलेज जो भी एंजाइम होंगे वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, बट इट इज लिपिड, इट इज फैट। So in buccal cavity, digestion of fat doesn't take place due to absence of the enzyme, fat digesting enzyme. So in buccal cavity, no fat digestion takes place. No fat digestion occurs in buccal cavity. क्योंकि कोई भी फैट का डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं पाएगा। लाइपेजेस जो है ना, लाइपेजेस के टीम एंजाइम इवन फैटस डाइजेस्ट कर टीम एंजाइम लाभ नहीं यमन किया कहां पे इन बकल क्या देयर इज वन ओनली एंजाइम दैट इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेज। वो लाइपेजेस किन्हें हम कहते हैं? लाइपेजेस के फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये भी आप याद रखो, लाइपेजेस लिपिड। लाइपेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो फैट को डाइजेस्ट करेंगे, जो लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लाइपेज नहीं होता, यहाँ पे कोई फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, ठीक। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम यहाँ पे नहीं होता है। सो नो फैट डाइजेशन ऑकर्स इन बकल कैविटी। अब यही फूड जो है कहां पे पहुंचेगा? यही बोलर जो है थ्रू ईसोफेगस कहां पे पहुंचेगा? इन स्टमक। स्टमक में क्या फैट डाइजेस्ट होता है? वहां पे मैंने बोला था कि वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो एक एंजाइम छोड़ता है, गैस्ट्रिक जूस स्वतंत्र। तो जूस के अंदर कोई एंजाइम होता है? हाँ होता है, दैट इज नोन एज माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है, बट वो लाइपेज जो है उतना वो माइल्ड होता है। तो इसने इफेक्टिव आसन किया, तो इसने डाइजेस्ट आसन करेक्ट किया। तो यहाँ पे अब जो ही ये फूड कहां पे पहुंचता है? इन स्टमक। जो ही ये बोला स्टमक के अंदर पहुंचता है, क्या यहाँ पे कोई एंजाइम गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है? हाँ होता है। कौन सा एंजाइम? गैस्ट्रिक लाइपेज तो होता है, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। और ना ही यहाँ पे और भी कुछ फैक्टर है, वो हम देखेंगे कौन सा फैक्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फैट डाइजेशन के लिए। एमल्सिफिकेशन ब्रेक फैट्स, पहले ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे बाइल तो एंटर नहीं होता है, स्टमक का बाइल एंटर का सन क्या है, क्योंकि बाइल कहां पे एंटर होता है? ड्यूडेनम में ही जो बाइल होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर बाइल नहीं निकलेगा तो फैट अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बाइल किसके अंदर एंटर नहीं होता है? स्टमक में, इसीलिए वहां पे अच्छे से फैट की डाइजेशन नहीं होती। तो हम लिखेंगे इन स्टमक नेग्लिजिबल फैट डाइजेशन ऑकर्स इन स्टमक, नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। तो गैस्ट्रिक लाइपेज तो होता है बट इफेक्टिव नहीं होता है। आप बाइल भी एब्सेंट होता है, स्टमक में बाइल एंटर ही नहीं होता है, तो आप क्या लिखोगे? नेग्लिजिबल फैट डाइजेशन ऑकर्स इन स्टमक। यहां तक समझ में आया? तो बकल कैविटी में कोई एंजाइम नहीं है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज तो होता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो नेग्लिजिबल फैट डाइजेशन होती है किसके? स्टमक में। अब यही फूड जो है काइम जो है जो कहां पे बनता है? इन स्टमक। ये कहां पे जाएगा? इन स्मॉल इन ड्यूडेनम या इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पे कौन एक्ट करेगा? वहां पे 3 जूसेस आएंगे, एक तो पैंक्रियाटिक जूस, सेकंड इंटेस्टाइनल जूस, थर्ड इज बाइल। फ्रेश वही चीज ये ना कैसे एंटर कैसे ना। तो इंपॉर्टेंट, लास्ट इंपॉर्टेंट यहीं पे, that is the small intestine। अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या ये फैट डाइजेस्ट होता है कि नहीं होता है। अब आपको पता है कि फैट जो है, लिपिड जो है, ये किसका बना होता है? सिंपल, अगर हम एक ट्राइग्लिसराइड लेंगे,
हमने पढ़ा है ये किनका बना होता है, 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, पढ़ा है। तो अगर आप देखोगे फैट मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे वो किसका बना होता है, एक 1 2 एंड 3, सिंपल हम लेंगे, एक ट्राइग्लिसराइड लेंगे बीनिमोसिडेस ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड आख, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये हमने एक फैट मॉलिक्यूल लिया, हमने कौन सा फैट मॉलिक्यूल लिया, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, और एक फैट मॉलिक्यूल लिया जो फैट किसका बना है, 3 फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यह को ना फैट मॉलिक्यूल, यह को ट्राइग्लिसराइड में सिंपल फैट। तो ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड 3 मैंने लिए और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लिया मैंने, बन गया फैट। ठीक, अब यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। इन बॉन्ड्स को हमने ब्रेक करना है तो फैटी एसिड हमें ऑब्टेन होगा, और ऑब्टेन क्या होगा, ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें ऑब्टेन कैसे, कौन इसको डाइजेस्ट करेगा, एंजाइम। बट इससे पहले ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स आसन, ये फैट मॉलिक्यूल्स अगर आप देखोगे किसकी शक्ल में होती है, इन द फॉर्म ऑफ फैट ड्रॉप्स। जैसे कि आपने ऑयल देखा होगा, और ऑयल आप लाओगे, ऑयल पात्र आबस में ड्रॉप्स। तो ऑयल क्या है, व्हाट इज ऑयल, ऑयल इज अ फैट। इसी तरह जो भी हम फैट लेते हैं वो किसकी शक्ल में होता है, ड्रॉप्स की शक्ल में होता है, वो बड़े बड़े ड्रॉप्स की शक्ल में होता है। तो ये जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं किसकी शक्ल में होते हैं, फैट ड्रॉप्स। ऐसे ये बड़े बड़े फैट ड्रॉप्स हैं, ये फैट ड्रॉप्स है, बिग फैट ड्रॉप्स, ये बड़े बड़े फैट ड्रॉप्स हैं, बड़े बड़े फैट ड्रॉप्स। इन्हीं फैट ड्रॉप्स को पहले हमने ब्रेक करना है, गॉडशीम बनावे लाकट आप फैटी एसिड फैट मॉलिक्यूल ना, यस फैट ड्रॉप्स में फैट मॉलिक्यूल पार रले यस। तो हमने क्या करना है, फैट मॉलिक्यूल को थोड़ा बहुत अलग अलग करना है ताकि हम लाकट फैट ड्रॉपलेट्स ब्रेक नहीं करना है। हमने इस बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बड़े फैट ड्रॉप को क्या करना है, छोटा करना है, छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना है। कौन करेगा, ताकि इफेक्टिव डाइजेशन गए, ताकि अद गए असल पड़ी फैट डाइजेस्ट। यम फैट मॉलिक्यूल्स पान रले, फैट मॉलिक्यूल, फैट यह गो फैट मॉलिक्यूल, यह गो फैटी एसिड्स तो ग्लिसरॉल बनो फैट मॉलिक्यूल। इथे पे ब्या फैट मॉलिक्यूल, इथे पे रले पन बनो फैट बोर्ड फैट ड्रॉप। तो इन फैट ड्रॉप्स को क्या करना है, छोटा बना रहा है, इनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इट इज दिस फंक्शन इज डन बाय द बाइल। ये जो बड़े बड़े फैट ड्रॉप्स हैं, ये बड़े बड़े फैट ड्रॉप्स, ये बड़ा बड़ा जो यहाँ पे आप देख रहे हो फैट ड्रॉप, ये फैट ड्रॉप है, ये फैट ड्रॉप है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता कौन है, बाइल। बाइल के अंदर होता क्या है, बाइल साल्ट्स, जो इन बड़े बड़े फैट ड्रॉप्स को कन्वर्ट करता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, जिनके स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, दीज आर द स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, दीज आर द स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। तो बड़े बड़े फैट ड्रॉप जो थे उनको ब्रेक करना है किनमें, छोटे छोटे, तब जाके इनको एंजाइम जो है, इन पे एंजाइम अच्छे से काम करता है। तो ये जो बड़े बड़े फैट ड्रॉप इनको कौन कन्वर्ट करता है, इट इज डन बाय द बाइल। बाइल में क्या होता है, बाइल साल्ट्स, बाइल साल्ट्स, बाइल साल्ट्स। सो बाइल साल्ट बड़े बड़े फैट ड्रॉप्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है छोटे छोटे, लाइक सोडियम ग्लाइकोकोलेट, sodium tacrocholate, these are the fat, these are the bile salts like sodium tacrocholate, sodium glycocolate, tacrocholate and glycocolate, these are the salts, sodium, these are the salts जो किसके अंदर होते हैं, बाइल के अंदर। जिम साल्ट शिमन ब्रेक करत
बड़न बड़न फैट ड्रॉप्सन लक्चन लक्चन ड्रॉपलेट्सन में ताकि एंजाइम्स करें इफेक्टिवली क्या में पढ़ी हम को ये जो ये प्रोसेस है बड़े बड़े फैट ड्रॉप्स को कन्वर्ट करना किन में इसको हम इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। इंपॉर्टेंट टर्म है क्वेश्चन ये क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन। सो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? कन्वर्शन ऑफ बिग फैट ड्रॉप्स इनटू, समझ में आया? दिस प्रोसेस इज इमल्सिफिकेशन। देखो तो ये जो ये फैट है ब्लैक मैं यहां पर लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं लिखूंगा ये जो फैट था और मैं लिखूंगा ट्राइग्लिसराइड। इस पे किसने काम किया? बाइल साल्ट्स ने, ठीक है, बाइल साल्ट्स ने, ठीक है। सुनो जी ये ऐसे है, यहां पे फूड आया, फूड था यस में स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहां से पेनक्रियास क्या छोड़ेगा? पेनक्रियाटिक जूस। यहां से लिवर है, लिवर बाइल छोड़ेगा, वो भी कनेक्टेड होता है ना इसके साथ, इसके साथ। तो यहां से बाइल यहां से आएगा, लिवर से बाइल आएगा, इस पेनक्रियाटिक डक्ट में चला जाएगा, फिर किस में चला जाएगा? इन जिसके अंदर क्या है? फैट है, जिसके अंदर फूड है, फैट है, इस पे कौन काम करेगा? बाइल। तो यही फैट या ट्राइग्लिसराइड के पे कौन काम करेगा? बाइल साल्ट। ये इसको कन्वर्ट करता है किसमें? ताकि इमल्सिफाइड फैट, यानी इनका इमल्सिफिकेशन, ये वो चेंज उनपे इमल्सिफाइड फैट और इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड, वही मैंने लिखा। जब फैट हसा को इमल्सिफाइड फैट मज कन्वर्ट तो अगर फिक्र करना इमल्सिफिकेशन, समझ में आया? तो ये जो फैट था, फैट सिंपल फैट, ये बड़े बड़े ड्रॉप्स हाफड़ कर कम बाइल साल्ट एम करी कम इनटू इमल्सिफाइड फैट, यानी स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट, यानी इसकी इमल्सिफिकेशन हुई है, इन बड़े बड़े फैट ड्रॉप्स की इमल्सिफिकेशन हुई है तो इमल्सिफाइड फैट बन गया। वही ने डाइजेशन किया, वही ने ब्रेक बॉन्ड से, अभी बड़ा ये ड्रॉप था, इसमें से इनको क्या किया? कन्वर्ट किया छोटे छोटे ड्रॉप्स में। समझ पांचवी मन पाना रालना दीदेवन किया, ये बाइल साल्ट इनको आपस में मिलने भी नहीं देता है, इसमें रालना दीदेवन किया, नातराले ने दी थी, ये फिर से बिग ड्रॉप में कन्वर्ट हो गई, इसको कवर करते हैं बाइल, इस तरह ये कवर करते हैं ताकि पान में रालेंटी के, समझ चाहिए। अब यहां पे इमल्सिफाइड फैट जो है, इमल्सिफाइड फैट जो है, इस इमल्सिफाइड फैट पे एंजाइम्स काम करेंगे। इस जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, इसमें जो फैट है, फैट मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे कौन काम करेगा? एंजाइम। दोज एंजाइम्स आर रिलीज्ड बाय द पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या छोड़ेगा? पेनक्रियाटिक जूस। और एक एंजाइम दैट इज द इंटेस्टाइनल जूस, उसके अंदर भी क्या होगा? एंजाइम होगा जो किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को। सो दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं, एक जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है, दूसरा इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। पेनक्रियास जहां से पेनक्रियाटिक जूस छोड़ेगा वो ये इस फूड पे काम करेगा, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वो भी जूस छोड़ेगा ना, इंटेस्टाइन ना पान, ये खुद एंजाइम छोड़ेगा, इस फूड के ऊपर क्या करेगा? काम करेगा। को पेनक्रियास है, पेनक्रियाटिक जूस है थोड़ा सा, इंटेस्टाइन है पान इंटेस्टाइनल जूस, एंजाइम। क्या कोई एंजाइम होता है इसके अंदर? इंटेस्टाइनल जूस है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर, हाँ होता है। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम मौजूद आसन का पेनक्रियास भी इंटेस्टाइनल जूस पेनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है? पेनक्रियाटिक लाइपेज, इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट इज पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज ये किसके अंदर होगा? पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। आप इमल्सिफाइड फैट, ये जो फैट है इसको ये ब्रेक करेगा, वन करिए ब्रेक, वन करिए बॉन्ड ब्रेक, मगर ये सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक नहीं करे, ये वन बाय वन करता है। गौर करिए एक बॉन्ड, ये यहाँ पे बॉन्ड है, याक बॉन्ड ना, सब याक बॉन्ड, ये करिए बॉन्ड पेनक्रियाटिक लाइपेज कर याद बॉन्ड ब्रेक, यह देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वन बाय वन ये ब्रेक करता है, ये वन बाय एक एक करके बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है। पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एच को रिलीज,
बॉन्ड को ब्रेक, ये फूट, एच क्या को रिलीज, फैटी एसिड। तो यहां पे मैं लिखूंगा फैटी एसिड को रिलीज, प्लस एच क्या चढ़े हो, फैटी एसिड, बी क्या चढ़े हो, ग्लिसरॉल, यह क्या मान भैया साइड, डाइग्लिसराइड, ये वाला पार्ट, प्लस लिख भी इधर डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, समझ में आया, फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड। अब यहां पे ये बचा डाइग्लिसराइड बचा, ठीक है, डाइग्लिसराइड बचा, इस पे कौन काम करेगा, यही एंजाइम। मतलब विष्करण एक एक करके काम करता है, एक एक बॉन्ड को ब्रेक करता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे और एक फैटी एसिड रिलीज होगा, तो फैटी एसिड और एक रिलीज होगा, प्लस वहां पे बचा क्या, एक फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड, 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 मोनोग्लिसराइड। अब यहां पे मोनोग्लिसराइड ये भी सिंपल ही है, इंटीग्रेशन इजीली क्या एब्जॉर्ब, मोनोग्लिसराइड भी एब्जॉर्ब होती है, ये भी छोटे ही होते, मोनोग्लिसराइड सेकंड एब्जॉर्ब कैसे, यानी अगर डाइग्लिसराइड को ब्रेक इनटू व्हाट, इनटू फैटी एसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड, यही तो ये भी मोनोग्लिसराइड यहां पे बनी है, ये भी इजीली एब्जॉर्ब होगी, लाकेट मॉलिक्यूल लेकिन इजीली एंटर ग्लिसराइड। अब यहां पे मोनोग्लिसराइड आपको इस फर्दर ब्रेक करें, मोनोग्लिसराइड इससे यही एंजाइम काम करेगा, कौन, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये इनके बीच में बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड दैट इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे रिलीज क्या होगा, ग्लिसरॉल, तो यहां पे फैटी एसिड रिलीज होगा प्लस ग्लिसरॉल। तो इस तरह से ऑब्टेन क्या हुआ, फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड अलग अलग हो गए और ग्लिसरॉल भी अलग, या सिंपली मोनोग्लिसराइड से है कि एब्जॉर्ब गैसेस। तो एंड प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या है किसका, फैट डाइजेशन का। एक तो मोनोग्लिसराइड ये भी एब्जॉर्ब होंगे ना, मतलब इम्ती सिंपल इम्ती से एब्जॉर्ब है करेंगे मोनोग्लिसराइड, या अगर मोर सिंपल हम बनाएंगे तो क्या, फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स, और क्या ऑब्टेन होगा, ग्लिसरॉल। इस तरह से ये फैट जो है वो डाइजेस्ट होता है। अगर ने फैट पैनक्रियाटिक लाइपेज और डाइजेस्ट को किए तो इंटेस्टाइनल जूस जो है उसके अंदर भी एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज इंटेस्टाइनल लाइपेज, सिंपली ऐड करना है लाइपेज। तो इंटेस्टाइनल लाइपेज भी इस तरह से ही फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो ये तो अगर मैं पैनक्रियाटिक लाइपेज लूं तो इसी को तालकन लिखित इंटेस्टाइनल लाइपेज, फिट करिए इंटेस्टाइनल लाइपेज, वो भी वही करेगा, वो भी इसी फैट को डाइजेस्ट करेगा, इस फैटी एसिड में फिर ट्राइग्लिसराइड में। इस तरह इंटेस्टाइनल लाइपेज से डाइग्लिसराइड को कन्वर्ट करेगा किसमें, इनटू फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड। इसी तरह मोनोग्लिसराइड पे कौन काम करेगा, और इंटेस्टाइनल लाइपेज काम करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वहां पे ऑब्टेन होगा। जिस तरह से पैनक्रियाटिक लाइपेज ने काम किया इसी तरह कौन काम करता है, लाइपेज। समझ चाहिए पैनक्रियाटिक लाइपेज, बट मेन एंजाइम जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज पैनक्रियाटिक लाइपेज, प्रिंसिपल फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज पैनक्रियाटिक लाइपेज। अगर ने हम डाइजेस्ट कोर किए क्या है, डाइजेस्ट करके इंटेस्टाइनल लेप, जिस तरह से पैनक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट करता है इसी तरह पैनक्रियाटिक लाइपेज भी डाइजेस्ट करता है। समझ चाहिए वन बाय वन बॉन्ड ब्रेक करन एस्टर बॉन्ड, तो अल्टीमेटली ऑब्टेन करन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। समझ चाहिए, तो मेन पॉइंट समझ ये था याद, एमल्सिफिकेशन होती है उसके लिए बाइल साल्ट की जरूरत पड़ती है। तो पहले बिग ड्रॉप उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, दैट इज नोन एज एमल्सिफिकेशन। समझ ultimately lactan fat droplet and perform enzymes like pancreatic lipase secreted by the pancreas and intestinal lipase secreted by the present in the intestinal juice। इस तरह से फैट की डाइजेशन होती है।